हिस्टोरिकल अपडेट और एक ऐसा अपडेट जिसमें हर चीज को हमारे ऐश उपारे सर ने बिल्कुल जाहिर कर दिया, ओपन कर दिया। बहुत सारी चीजें हैं जिसको सेक्रेट रखा गया है, हाइड किया गया है। बहुत सारा इसमें सबसे ज्यादा बातें मुझे जो पसंद आई वो हेल्थ इंश्योरेंस का है। ये भी बहुत जबरदस्त रहा और हर चीज ही इसके हर हर बात ही इसके बहुत निराली रही और हर क्वेश्चंस के इस तरह से जवाब दिया गया। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग अपडेट रहा। और हम एक्टिव स्टार इंडिया मंच के तमाम साथी जितने भी हैं, सारे जो है शुक्रगुजार हैं आपके कि इतने बेहतरीन अपडेट आपने दिया। 7:14 हो रहे हैं दोस्तों और साथियों। मैं जमशेद आलम, एक्टिव स्टार पूर्णिया बिहार से बोल रहा हूँ। देखिए, आज जितने भी लोग हमारे हैं इस सेशन में, सबको समय दिया जाएगा, सब लोगों की बातें ली जाएंगी, सबों का शेयरिंग होगा। छुट्टी का दिन है, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर सेशन हमारा 8:30 तक भी चलता है तो डजंट मैटर, माइंड नहीं करेंगे आपको। कुछ बातें इसी बीच मैं भी कुछ शेयरिंग अपना दे देना चाहता हूँ, उसके बाद में सेशन को स्टार्ट करता हूँ, सारे लोगों को एक साथ में लूंगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए, रेवेन्यू कैसे शेयरिंग होंगे, इनकम किस तरह से आएंगे, कैसे इनकम जनरेट होगा, इनकम का जनरेट कैसे होगा। तो एस सर ने एक वेबिनार में कहा था, आप याद करेंगे, कि वी आर नॉट गोइंग टू बिल्ड द याचेस फॉर आवर सेल्व्स। हम लोग याचेस नहीं बनाना चाहते हैं। याचेस के बारे में आप जान लें कि याचेस जो है एक, उसको नौका कहते हैं जिस पर नौका विहार किया जाता है, यानी नाव एक तरह से जो मोटर से चलता है, एक मोटर बोट जिसको कहा जाए, वो याच होता है। और इसको बड़े बड़े लोग जो होते हैं इसको बहुत बेहतरीन तौर पे बनाते हैं, उसमें सारी सुविधाएं से सुसज्जित रहती हैं वो। तो हमारे यशोभाषा ने याचेस के बारे में क्यों नहीं कहा, क्यों कहा उन्होंने? तो देखिए, इसलिए कहा गया कि दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, तो उनके पास जरूर से जरूर याचेज होते हैं। और याचेज क्यों कहा, शिप क्यों नहीं कहा, एरोप्लेन क्यों नहीं कहा, हेलीकॉप्टर क्यों नहीं कहा? तो उन्होंने ये कहा, हमारे एस सर ने, कि वी आर गोइंग टू बिल्ड मोर एंड मोर R&D. We are going to build more and more R&D. अब R&D के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि R&D क्या चीज है। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैं याचेज नहीं बनाना चाहता हूं, नौका नहीं बनाना चाहता हूं। नौका क्यों नहीं बनाना चाहता हूं? कि जो हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं, जो हमारे बड़े बड़े जो वो बिजनेसमैन होते हैं, उन लोगों के पास उसमें ब्लैक मनी रखी जाती है। और ब्लैक मनी रखने के बाद वो याचेस जो है, उसको जो पार्किंग किया जाता है, उसको नो मैन्स लैंड में पार्किंग किया जाता है। नो मैन्स लैंड मीन्स आपको आइलैंड, एक ऐसा आइलैंड जहां पर कि न कोई पुलिस होती है, न कोई गवर्नमेंट होती है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट आइलैंड होते हैं वो। और तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर कि बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के, उन याचीज के अंदर में ऐसे खुफिया खाने होते हैं जहां की ब्लैक मनी रखी जाती है। तो हमारे सर ने कहा कि मैं नॉट गोइंग टू बिल्ड द याचीज फॉर आवर सेल्व्स। हम क्या बनाना चाहते हैं? वी आर गोइंग टू बिल्ड मोर एंड मोर R&D। R&D क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। और यहाँ पर क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होते हैं, यहाँ एनालिसिस होते हैं, यहाँ एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं, यहाँ डेवलपमेंट होते हैं, क्रिएशन ऑफ आइडियाज होते हैं, थ्योरीज होते हैं, यहाँ प्रैक्टिसेस होते हैं। ये उन्होंने कहा, याचेज नहीं चाहिए मुझे, मुझे R&D चाहिए।
तो कहने का मकसद ये है कि देयर आर मोर देन 10 to 15 to 13 ways of income revenue generate from on passive. ऑन पैसिव आपको 12, 13, 10, 11, 12, 13 जराए से, जरिए से, सोर्सेस से आपके रेवेन्यू, आपके इनकम जनरेट होंगे। एक आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, आप रेफरल लिंक भेजोगे। कंपनी डजंट नीड योर रेफरल लिंक। कंपनी के आपको रेफरल लिंक की जरूरत नहीं है। देखो, आप देखिएगा कि एक छोटा ठेला वाला है जो फ्रूट्स बेचता है, जो कुछ बेचता है, या फिर वेंडर उसको कहें, या फिर रेहड़ी वाले कहें उसको, वो बेचता है या वो रेहड़ी चलाता है, लगाता है, तो कुछ सामान बेचता है, तो उसके पास अब वो फोन चलाना सीख गया। तो फोन चलाना सीख लिया, लेकिन उससे खरीदेगा कौन? क्या खरीदेगा? ऑन पैसिव। वो कैसे बताएगा, कैसे वो डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, कैसे बताएगा लोगों को? क्योंकि तो सिर्फ फोन चलाना सीखा है अभी। तो उसमें कहा गया है, सर ने कहा है कि यू आर जस्ट गोइंग टू इन एंड वी विल डू दैट ऑन योर बिहाफ। आप इन तो करो, आप इसमें इन कर जाओ, मैं करूंगा इसमें काम। तो हमने जो पिछले दिन, अभी कुछ दिन पहले की ही, कुछ दिनों पहले की ही बात है कि हमने एग्रीमेंट पेपर साइन किए थे। क्यों किया उसमें, क्यों किया था हमने? तो उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए बेहतर था, कुछ ना कुछ बेहतर था हमारे लिए, इसलिए कंपनी ने हमें एग्रीमेंट पेपर एनडीए सिग्नेचर वाले हमने साइन किया। और इसीलिए कंपनी ने सबसे पहले हमें ये एफिलिएट एग्रीमेंट दिया। एक्चुअली वी आर द फाउंडर्स एंड बट वी आर इन एफिलिएट बिजनेस। हम किस में? एफिलिएट बिजनेस में है, और वो भी एआई में है, टेक्निकल में है, इन चीजों में है। तो हमारे पास आने वाले दिनों में फिजिकल प्रोडक्ट्स भी आएंगे, कहा गया है फिजिकल प्रोडक्ट, और वो रिवोल्यूशनाइज करेंगे दुनिया को। आप याद करो, दिसंबर में एस सर ने कहा था कि आफ्टर 1 ईयर आपसे पूछा जाएगा व्हाट्स योर फाइनेंशियल स्टेटस नाउ, आर यू सेटिस्फाइड? क्या आप सेटिस्फाइड हो चुके हो अब? तो देखो, देरी क्यों लगती है, देरी क्यों लगती है? अब देखिए कि हमारे घर में 5 लोग हैं, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, और पांचों के अलग अलग विचार हैं, पांचों के अलग अलग विचार हैं। मान लो कि मेरी वाइफ है, उसके अलग विचार है, मेरे बच्चे हैं उसकी अलग विचार है, मेरी माँ के अलग विचार है, पिताजी के अलग विचार है, और बहन के अलग विचार है, भाई के अलग विचार है। तो ये विचार भिन्न भिन्न है, सब अलग अलग विचार के हैं सब। लेकिन यहाँ क्या करना पड़ता है? हमको समझौता करना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो एस सर ने जो पे प्लान के बारे में कहा था, तो वो पे प्लान क्या हुआ? तो एक्सेप्टेड बाय वन गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट ने उस प्लान को स्वीकार कर लिया, एंड सम गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड, कुछ गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो अनदर गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इस समय वी आर प्रेजेंट, जो हम लोगों की सिचुएशन है, इन 2200, नहीं 227, सॉरी 227, 227 कंट्रीज में ऑन पैसिव है अभी, जिसमें कि आपको 214 कंट्रीज जो है वो हमारा रिपब्लिक्स है, वो हमारे एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारे पे आउट, पे इन का जो सिस्टम है हमारा, उसको, वो पे प्लान को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो रेस्ट ऑफ द पार्ट कंट्रीज है, 13 कंट्रीज है, उनमें मोनार्की चलती है। अब मोनार्की चलती है यानी उनका कुछ अलग तंत्र है, राजतंत्र है, ये तंत्र है, वो तंत्र है, तो वो जो है हमारे पे प्लान को नहीं मानती है। तो गवर्नमेंट, हमारे पे प्लान को किसी गवर्नमेंट ने नहीं माना, तो अब उन्होंने, हमारे एस सर ने अनदर यूनिवर्सल पे प्लान, जो कि ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड विल एक्सेप्ट। इसीलिए हमारे सर ने कहा, कल जो बातें हो रही थी, अब सब कुछ ठीक हो गया है। सॉरी। तो हमें
या हमारा पहले ही दिन से कहा गया कि इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है, कोई इलीगली नहीं है, इसमें कोई इलीगल नहीं है हमारी चीज। हमारे यहाँ सब ऑल लीगल एंड एथिकल है। जितनी भी चीजें हैं, जो भी कंट्रीज वो देखे जांचे परखे, तो आपके पास लाखों डॉलर आएंगे, करोड़ों डॉलर आएंगे लीगल तरीके से। कोई ब्लैक मनी नहीं होगी जो याचेज में आप छुपा करके रखेंगे। तो आप का जो समय होगा, आप चीफ गेस्ट बनेंगे, यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए वीआईपी चीफ स्पेशल गेस्ट फॉर द फंक्शंस, सेमिनार्स और बड़े बड़े जो भी चीजें होते हैं, समारोह होते हैं, ईटीसी, you will be called as a dignitary, as a celebrity। तो आपका स्टेटस जो है सेलिब्रिटी के जैसा ही होगा। और जनरेशन टू जनरेशन ये लीगेसी वाली बिजनेस है। तो निश्चिंत रहें, अभी नहीं अगर पेमेंट आया है, सर ने कह दिया कि 2 हफ्ते में बहुत सारी चीजें आपको हो जाने वाली है। तो 10 दिन बाद आएगा, 20 दिन बाद या 1 महीना के बाद, लेकिन आएगा। आना तो है ही, बगैर आए नहीं होगा। और 100% डन डील है हमारा बिजनेस। तो ये जो आपके सामने कुछ याचेज वाली बातें थी, तो मैंने ये चैप्टर को आपके सामने शेयर किया। एंड थैंक यू सो मच एक्टिव स्टार इंडिया। और अगला रविवार को मेरा लास्ट सेशन होगा। इसके बाद फिर रमजान की तैयारी में मैं जुट जाऊंगा साथियों। उसके बाद फिर मैं आपके साथ जो है नहीं अटेंड